प्यारे बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू यू ऑन SRT टेक एन यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नावली 10.4 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। इस वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं इस प्रश्नावली के सवालों को। तो बच्चों, सबसे पहले पहला सवाल दिया गया है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब कोण A की माप 60 डिग्री हो और कोण B की माप 30 डिग्री हो और AB भुजा 5.8 सेंटीमीटर की दी गई हो। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक त्रिभुज का कच्चा चित्र बना लेना है। इस तरह से एक कच्चा चित्र आपको खींच लेना है त्रिभुज का, और उसका नाम आपको देना है ABC। यहाँ जो मापें सवाल में दी गई हैं वो इसमें लिख देंगे। कोण A की माप दी गई है 60 डिग्री और कोण B की माप दी गई है 30 डिग्री और AB भुजा की नाप है 5.8 सेंटीमीटर। अब इस कच्चे चित्र को देखते हुए हमें त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको फुट लेना है और फुट को अपनी नोटबुक पे इस तरह से रख करके AB रेखाखंड जो 5.8 सेंटीमीटर का दिया गया है उसका एक निशान है वो लगा लेंगे। इस तरह से ये 5 हो गया और इसके आगे ये जो छोटी लाइनें दी गई हैं ये आपको 8 गिन लेनी है। ये 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से आपको 5.8 सेंटीमीटर का निशान लगा करके अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है इस तरह से फुट से, और इसका नाम देना है AB और इसका नाप दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर। साथ में आपको रचना के चरण हैं वो भी लिखते चले जाना है। सर्वप्रथम हमने AB रेखाखंड फुट की सहायता से 5.8 सेंटीमीटर का खींचा, और अब आपको चांदा लेना है और चांदे की सहायता से A बिंदु है उसके ऊपर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदे को इस तरह से A बिंदु के ऊपर रखना है और इस तरफ से 60 डिग्री का कोण आपको देखना है। तो ये 60 डिग्री का है और इसकी जो रेखा है उसकी सीध में एक ऐसे बिंदु बना देंगे और इस बिंदु को A से मिलाते हुए एक रेखाखंड है वो बिना नाप का खींच देंगे। इस तरह से दोनों बिंदुओं को फुट से मिलाते हुए एक रेखाखंड है वो इस तरह से खींच देना है और यहाँ 60 अंश है वो अंकित कर देना है। अब B बिंदु है उसके ऊपर चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब चांदे को आपको B बिंदु के ऊपर रखना है इस तरह से, और अब इस तरफ से 30 देखना है तो 10, 20 और ये 30। तो 30 अंश के सीध में आपको एक निशान लगा देना है इस तरह से, और अब इस निशान को B बिंदु से फुट की सहायता से मिलाते हुए एक रेखाखंड आपको खींच देना है इस तरह से, और जहां ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के दोनों कोणों वाले रेखाखंड मिलते हैं वहां आपको C बिंदु अंकित कर देना है। इस तरह से आपका अभीष्ट त्रिभुज ABC बन जाएगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 5 सेंटीमीटर और कोण Q की माप 105 डिग्री और कोण R की माप 40 डिग्री दिया गया हो। तो सबसे पहले तो हम इसका नाम दे देते हैं P, Q और R।
अब यहाँ देखिए Q है वो 105 डिग्री का दिया हुआ है, ये 105 डिग्री लिख देंगे। R कौन है वो 40 डिग्री का दिया हुआ है और PQ रेखाखंड है उसकी लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए जो रेखाखंड दिया हुआ है PQ, उसके Q बिंदु के ऊपर तो कोण दिया हुआ है, लेकिन ये R बिंदु लेने के लिए हमारे पास में कोई भी मेजरमेंट नहीं है, यानी कोई भी नाप नहीं है, क्योंकि न तो हमारे पास में QR रेखाखंड है उसकी माप है और न ही PR की माप है। हम यहाँ Q के ऊपर 105 डिग्री का कोण तो बना देंगे, लेकिन R बिंदु लेने के लिए हमारे पास में किसी तरह का कोई नाप नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस P कोण का माप ज्ञात करेंगे सबसे पहले। और P कोण का माप ज्ञात करने के लिए आपको याद करना है, पीछे मैंने एक बार बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यानी तीनों कोणों का योग करके उसके बराबर में आपको 180 रखते हुए एक समीकरण बनाना है। अब कोण P हमें ज्ञात करना है, दो कोण हमारे पास में दिए हुए हैं, Q का माप 105 डिग्री है और R है वो 40 डिग्री है और बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास में P का माप आ जाएगा। तो ये 180 और इन दोनों का योग करेंगे तो आएगा कितना, 145। तो इसका पक्षांतरण करके 180 में से घटा देंगे। तो देखिए 0 में से 5 घटते नहीं है, इसलिए 10 कर लेंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ 18 की जगह 17 बचेंगे, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3, यानी ये कोण P है वो 35 अंश का होगा। अब हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको PQ रेखाखंड है वो फुट की सहायता से 5 सेंटीमीटर का खींचना है। सबसे पहले हम PQ रेखाखंड के लिए 5 सेंटीमीटर का इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे PQ 5 सेंटीमीटर। अब P के ऊपर आपको 35 डिग्री का कोण बनाना है और Q के ऊपर 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदे को सबसे पहले P बिंदु के ऊपर रखेंगे और P बिंदु के ऊपर रख करके 35 अंश का कोण बनाना है। तो 10, 20, 30 और ये ले लेंगे 35। यहाँ एक 35 अंश का निशान लगा देंगे और फिर इस बिंदु को P बिंदु से मिलाते हुए एक रेखाखंड है वो खींच देंगे बिना नाप का। इस तरह से एक रेखाखंड है वो खींच देंगे और यहाँ नोट कर देंगे 35 अंश। अब इसी तरह से जो Q बिंदु है उसके ऊपर हमें 105 अंश का कोण बनाना है। तो चांदे को अब Q बिंदु के ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरफ से आपको कोण काउंट करके देखना है। 100 ये हो गया और इसके आगे ये 105 हो जाएंगे। यहाँ आपको एक बिंदु बना देना है और अब इस बिंदु को फुट की सहायता से Q से मिलाते हुए एक रेखाखंड है वो खींच देना है। इस तरह से आपको ये रेखाखंड है वो खींच देना है और जहां ये दोनों कोण वाले रेखाखंड आपस में मिलते हैं वहां आपको R बिंदु अंकित कर देना है और इस तरह से आपका अभीष्ट त्रिभुज PQR बन जाएगा। जैसे जैसे आप कार्य करते हैं वो आप रचना के चरण के रूप में लिखते जाए। और अब देखिए इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। 3 का सवाल दिया गया, जांच कीजिए कि आप त्रिभुज DEF की रचना कर सकते हैं या नहीं। यदि EF 7.2 सेंटीमीटर, कोण E की माप 110 डिग्री और कोण F की माप 80 डिग्री है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका नाम दे देते हैं DEF और यहाँ EF है उसकी माप दी गई है
7.2 सेंटीमीटर और कोण ई का माप दिया गया है 110 डिग्री और एफ का माप दिया गया है 80 डिग्री। तो देखिए हमें उस प्रमेय को दोबारा से याद करना होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए दो कोण दिए गए हैं ई और एफ, इनका ही हम योग करते हैं तो वो 190 डिग्री होता है। लेकिन हमारे पास में एक कोण डी है वो तो बच ही गया, कोण डी, इन दो कोणों का योग ही 190 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण तो हम बना ही नहीं सकते, इसलिए ये जो त्रिभुज डी ई एफ है उसकी रचना हम नहीं कर सकते। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके आंसर के रूप में लिख देंगे कि त्रिभुज डी ई एफ की रचना दिए गए माप के अनुसार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें दिए गए कोण ई और एफ का योग जब करते हैं तो 110 प्लस 80 बराबर 190 डिग्री, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग ही 180 डिग्री होता है। यह इस तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।